5 अप्रैल को जिसकी निकलने वाली थी बारात, वो लाल भारत माँ के लिए हो गया शहीद। हजारीबाग के रहने वाले करमजीत ने देश के लिए दे दी कुर्बानी। सेहरा बांधने से पहले तिरंगे में लिपटे, जिस घर में गूंजने वाली थी खुशियों की शहनाई, उस घर में अब छाया हुआ है मातम। घर वालों के थम नहीं रहे आंसू, मगर फक्र है देश के लाल पर, जो वतन के लिए हो गया न्योछावर। ये वही घर है जहां से 5 अप्रैल को बारात निकलने वाली थी। घर आंगन को इसलिए सजाया जा रहा था कि यहाँ से धूमधाम से निकलेगी बारात और घर आएगी एक प्यारी सी दुल्हन। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस घर में अब इंतजार हो रहा है देश के उस लाल का, जो अब तिरंगे में लिपटा आएगा। देश के लाल कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के कश्मीर धमाके में शहीद होने की खबर ने पूरे देश को गमगीन कर दिया। परिवार वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। 5 अप्रैल को ही करमजीत सिंह की शादी होने वाली थी। घर को शादी के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। अब उस घर पर मिलने वालों का सिलसिला जारी है। दुख की इस घड़ी में वो परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, मगर दुख भी करमजीत को याद कर रो पड़ते हैं। बता दे कि अजिंदर सिंह बख्शी और नीलू बख्शी के इकलौते बेटे थे शहीद करमजीत सिंह। सब नहीं बोलने के लिए, सब नहीं बोलने के लिए, गोदी में खिलाए, उसको गोदी में खिलाए, सब नहीं बोलने के लिए। आपसे मिलते थे तो बात होती थी? बात नहीं होती तो बेटा था मेरा, जो किया है सब नहीं बोलने के लिए। शहीद करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक आवास पहुंचेगा और गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास आईईडी धमाके में सेना के कैप्टन समेत 2 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें करमजीत सिंह बख्शी भी शामिल थे। वहीं एक जवान घायल है। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी उर्फ पुनीत हजारीबाग के चुलू पार्क के रहने वाले थे। देश के लिए तो क्षति जो है सो है, ये हम लोग के लिए भी बहुत क्षति हो गया। रोसी है उनका। बचपन से देखते? हाँ जी, बचपन से ही रहे। लड़का तो स्वभाव का तो वैसा दूसरा मतलब मिलेगा नहीं जैसा लड़का था वो। तैयारियां चल रही थी, शादी की तैयारी चल रही थी। हाँ, 6 का एंगेजमेंट हो गया था। शादी 5 तारीख को, 5 अप्रैल है ना जी। 5 अप्रैल की शादी थी। इसके ऐसा संस्कारी बच्चा तो हम नहीं देखे आज तक। क्या संस्कार था इस पे, और सेना में जाने के लिए एकदम ऐसा जुनून था इसके इनका, देश सेवा करने के लिए। क्या बता रहे थे? इन्होंने हाथ भी एक बार इनका मेडिकल में नहीं हुआ था तो फिर हाथ टूट गया था। हाथ इनका फ्रैक्चर था, तो जो टीम था मेडिकल टीम वो सेलेक्ट नहीं किया था। फिर बोला कि तो कैसे ठीक होगा, तो फिर एक बार हाथ ही फ्रैक्चर करवाए, फिर तोड़वाए, फिर करवाए, तब फिर इनका दोबारा मेडिकल में हुआ था। जैसे इनके पापा बताते थे हमको। जब वो आते थे, आप लोग पड़ोस में रहते हैं, किस तरीके से बोलते थे? एकदम पैर छू के प्रणाम करना, डाउन टू अर्थ थे, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। घर में तैयारियां चल रही? शादी उनकी थी 5-6 अप्रैल को शादी थी। सारी खरीदारी वगैरह सब हो गया था। करमजीत के परिवार के साथ पूरा देश गमगीन है, मगर फक्र भी है उस बेटे पर जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जिसे ये देश कभी नहीं भूलेगा। तिरंगे में लिपटना सबके नसीब में कहाँ। सलाम है उस जज्बे को, सलाम है उस माँ बाप को
जो अपने जिगर के टुकड़े को देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देते हैं। फक्र है देश की माटी पर जो ऐसे वीरों को अपने कलेजे में समा लेती है। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट